हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीर्ति संवित एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। टुडे वी स्टार्ट इम्पोर्टेंट एंड न्यू टॉपिक विच इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे रूट मॉर्फोलॉजी, स्टेम मॉर्फोलॉजी, उसकी लीफ मॉर्फोलॉजी, फ्लावर और फैमिलीज। उसमें से आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रूट मॉर्फोलॉजी। रूट मॉर्फोलॉजी में देखेंगे रूट का ओरिजिन क्या है, रूट के टाइप क्या है, रूट के जो मॉडिफिकेशन है वो किस किस के लिए उसके मॉडिफिकेशन है। इस टाइप से हम रूट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रूट मॉर्फोलॉजी। हमने सीड लिया, उसको सॉइल में ग्रो कराने के लिए डाल दिया। इसको जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, जो भी इसको नीड थी, मॉइस्चराइजर मॉइस्चर की, चाहे न्यूट्रिएंट की, वो सारे दिए हमने इसको। इसके बाद ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट होने के बाद इसमें से दो पार्ट होंगे, एक अपवर्ड ग्रोथ करेगा जिसको बोलेंगे प्लेम्यूल, एक डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, डाउनवर्ड ग्रो करेगा जिसको बोलेंगे हम रेडिकल। इन फ्यूचर प्लेम्यूल से क्या बनेगा, स्टेम। इन फ्यूचर रेडिकल से क्या बनेगी, रूट। हमें किसकी स्टडी करनी है, रूट मॉर्फोलॉजी की। तो अभी हम सिर्फ रेडिकल से रिलेटेड बात करेंगे या रूट से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो रूट होती है, टाइप देख रहे हैं हम, सबसे पहले आती है टैप रूट। इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसका ओरिजिन होता है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल ही आगे चल के इलोंगेट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम टेप रूट। ये मिलती किसमें, मोस्टली डाइकोट प्लांट में। अभी आपने हेडिंग देखी होगी इस चैप्टर की, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको एंजियोस्पर्मी बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट एक ही बात होती है। होता क्या है, ये दो टाइप की होती है, मोनोकोट और डाइकोट। डाइकोट में से भी मोस्टली डाइकोट में कौन मिलेगी, टैप रूट। मैंने ऑल नहीं बोला, मैंने मोस्टली बोला है। इसके बाद इसमें एक रूट और आती है जो अदर देन रेडिकल से। अब आप पूछेंगे ऐसा भी हो सकता है कि रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से रूट ग्रोथ कर सकती है, कर सकती है। उस केस में रूट को क्या बोलते हैं हम, एडवेंसियस रूट बोलते हैं। इस केस में देखिए, अगर रूट अदर देन रेडिकल से ग्रो करेगी, रूट अदर देन ग्रो रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी पार्ट से रूट ग्रोथ करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंसियस रूट। एडवेंसियस रूट के एग्जांपल क्या होते हैं, ग्रासेस, मॉन्स्ट्रा और बनियान ट्री। अब आप देखेंगे ग्रासेस में एडवेंसियस रूट बहुत छोटी छोटी होती हैं, बनियान ट्री में बहुत बड़ी होती है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें उसके मेन ट्रंक के अलावा, ये उसका मेन ट्रंक हो गया, इसके अलावा क्या है, कुछ ग्रोथ कुछ ब्रांचेज में से ग्रो होती है रूट की, और वो इसको सपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर एडवेंसियस रूट ग्रास में देखोगे तो बहुत पतली, बनियान ट्री में देखोगे तो बहुत थिक होती है। तो एडवेंसियस रूट में भी थिन और थिक। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, ग्रासेस, मॉन्स्ट्रा या बनियन ट्री, तीन एग्जाम्पल है इसके। मॉन्स्ट्रा क्या होता है, ये एक इंडोर प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो लोग अपने घरों में रखते हैं इसको। इसके अलावा वैसे तो रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रूट दो ही टाइप की होती हैं। एक रूट वो जो डायरेक्ट रेडिकल से ग्रोथ करेगी, टैप रूट, और रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से ग्रो करेगी, वो क्या है, एडवेंसियस रूट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में तीसरे टाइप की रूट भी दी है, उसको भी स्टडी करेंगे। और तीसरे टाइप की रूट क्या है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, एक प्राइमरी रूट होती है प्लांट में, अभी पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंड टर्सरी। प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी देर थोड़े दिनों बाद वो डेथ हो जाती है उसकी, बिल्कुल डिजनरेट हो जाती है। और डिजनरेट होने के बाद क्या होता है, क्यों डिजनरेट होती है, क्योंकि उस प्राइमरी रूट की जगह पे बहुत सारी फाइबर लाइक रूट आ जाती हैं, बहुत सारी फाइबर लाइक रूट आ जाती हैं। रिप्लेस बाय प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड विच रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। बहुत सारी फाइबर लाइक रूट से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे वीट प्लांट में, वीट का प्लांट उखाड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी फाइबर लाइक रूट मिलेंगी। और दिखने में कैसी होते हैं फाइबरस रूट, एक तो थिन होगी और फाइबर लाइक होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो मैं भी आपको बोल रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी वो सब रूट। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रूट। फिर क्या होता है, इस प्राइमरी रूट की ब्रांचेज होती हैं। ये वाली ब्रांच क्या है इसकी, सेकेंडरी रूट। ये क्या है, टर्सरी रूट। तो मेन रूट तो हो गई प्राइमरी रूट,
इसको मेन रूट भी बोल सकते हैं, प्लस इसकी ब्रांचेज, प्लस इट्स ब्रांचेज, या और अच्छे से कहूं तो लेटरल ब्रांचेज, इसकी साइड में जो ब्रांचेज निकलेंगी जिसमें आएंगी आपकी सेकेंडरी, टर्सरी, इस टाइप से। ये प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज ये मिलके क्या बनाएंगी, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। जो रेडिकल से ग्रोथ करेगी रूट, डायरेक्ट इलोंगेशन से जो ग्रो करेगी वो होगी प्राइमरी, फिर प्राइमरी में ही लेटरल साइड में उसकी ब्रांचेज होती जाएंगी, पहली ब्रांच सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, और इनको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेप रूट सिस्टम। इसके बाद देखिए आप फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन क्या होते हैं। रूट का जो सबसे मेन फंक्शन होते हैं वो चारों दिए, इनमें से भी अगर मेन पूछा जाए तो वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है इसका सपोर्ट के लिए प्लांट की, मैंने अभी आपको बताया रेडिकल और प्लेम्यूल में से सबसे पहला ग्रो कौन करेगा, रेडिकल। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है रेडिकल ग्रो करेगा, रूट बनाएगा, रूट अपनी जगह मजबूत करेंगी और प्लांट को फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। उस जब प्लांट फिक्स हो जाएगा तो फिर प्लेम्यूल से आगे चल के उसके स्टेम वाले पार्ट बनेंगे, जिससे हवा आने पर या कैसे भी किसी भी कंडीशन में प्लांट उखड़े नहीं, प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आए, कोई डैमेज ना हो। इसके लिए रूट क्या करती है, पहला काम मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा उसके लिए क्या करती है, एनकरेज, उसको सपोर्ट करेगी। तीसरा इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे आपने कैरेट देखी होगी, रेडिश देखी होगी, टर्निप देखी, ये सब क्या है, ये रूट के ही मॉडिफिकेशन है, अपने आप को इन्होंने फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई किया है। चौथा काम क्या है इसका, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, पीजीआर मींस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आप। जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सब क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। अब इसमें चलते हैं आगे, हम इसमें आगे देखेंगे इसके मॉडिफिकेशन। सबसे पहला मॉडिफिकेशन देख रहा हूं मैं टैप रूट का, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज के लिए टैप रूट का मॉडिफिकेशन होगा, वो किसमें होगा, उसके एग्जांपल क्या है, रेडिश है एक तो, कैरेट और टर्निप, ये तीनों टेप रूट के ही मॉडिफिकेशन है, टेप रूट ही है, लेकिन अपने आप को मॉडिफिकेशन कर लिया इन्होंने स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। उसके बाद आती है नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट क्या होती है, जैसे पी, ग्राम और बीन, आप इनको उखाड़ेंगे और इनकी रूट देखेंगे तो इनकी रूट में बहुत सारी गांठें मिलती हैं, उन गांठों को क्या बोलते हैं हम, नोड्यूल। उनमें क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एनवायरमेंट में बह रही ऑक्सीजन को, एनवायरमेंट में बह रही नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करेगा, मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है इसमें, राइजोबियम। जैसा ये रूट है, इसमें ऐसा करके ये गांठ टाइप की होंगी जो इन्हें नोड्यूल बोलते हैं हम। इन नोड्यूल के अंदर कौन होगा, राइजोबियम। ये क्या करेगा, एनवायरमेंट में बह रही नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देगा, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है नोड्यूल रूट। इसमें मिलेगी पी, ग्राम और बीन में, मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर में, इनको लेग्यूम प्लांट भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला मॉडिफिकेशन। अगला मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट फॉर रेस्पिरेशन। आप सुंदरबन जाएंगे, सुंदरबन में आप देखेंगे मार्श एरिया है और स्वाम्पी एरिया है, दलदल वाला इलाका है, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है। उसमें प्लांट प्लांट ग्रो करेगा नॉर्मली, रूट बनेंगी, उसमें कुछ क्या होगा, फिर इनमें से कुछ रूट, जैसा ये रूट बनी, इनमें से कुछ रूट क्या करेंगी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मींस अर्थ के नेगेटिव दिशा में ग्रो करेंगी, या मैं इनको ये बोल सकता हूँ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ करेंगी। अर्थ से दूर जा रही हैं तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, सनलाइट की तरफ जा रही हैं तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। होता क्या है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करती हैं और इनमें छोटे छोटे पोर मिलते हैं, इनको लेंटिकल्स भी बोल सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में ही आएगा फिर से लेंटिकल्स क्या होते हैं। वैसा तो जो पोर स्टेम पे मिलते हैं उनको लेंटिकल्स बोलते हैं, अगर यहाँ आ जाए तो याद रखना है लेंटिकल्स, नहीं तो ये जनरली पोर होते हैं। नॉर्मली पोर मिलेंगे जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब एरेशन कराएंगे प्लांट के अंदर। इन रूट को क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। इन रूट का नाम क्या होता है, न्यूमेटोफोर।
और ये पोरेन का नाम क्या होता है, न्यूमेटोथोड। याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन वाले दोनों ये। इस रूट का नाम क्या है, न्यूमेटोफोर, और न्यूमेटोफोर पे जो पोर मिल रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, न्यूमेटोथोड। एक खास बात इसमें ये होती है, इस प्लांट के अंदर विविपेरी पाई जाती है। विविपेरी मींस प्लांट स्वाम्पी एरिया नीचे है, प्लांट अपने सीड को अर्थ में नहीं गिरा सकता है, सॉइल में नहीं गिरा सकता है, क्योंकि प्लांट जर्मिनेट ही नहीं करेगा, जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। इसलिए ये प्लांट पहले ही अपने सीड को प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करेगा, और इसलिए उसको विविपेरस या विविपेरी बोलते हैं। मिलेंगे कहाँ है, मार्स या स्वाम्पी एरिया में। इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंग्रोव प्लांट, एक हेरिटेरिया, राइजोफोरा, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। हेरिटेरिया मींस सुंदरी होता है, इसका नाम सुंदरी इसलिए क्योंकि सुंदरवन में बहुत अबंडेंट मात्रा में मिलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इनको इसलिए सुंदरवन का नाम भी इन्हीं की वजह से पड़ा, हेरिटेरिया की वजह से सुंदरी बोलते हैं उसको। ये मैंने टैप रूट के मॉडिफिकेशन बता दिए आपको। अब बात आती है एडवेंशियस रूट के मॉडिफिकेशन। एडवेंशियस रूट के मॉडिफिकेशन भी स्टोरेज के लिए होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे स्वीट पोटैटो। सपोर्ट के लिए भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे बनियान ट्री हो गया, और फाइकस प्लांट। उसमें क्या होता है, इनकी जो रूट होती है वो ग्रोथ करती है, इनकी ब्रांचेस में से ग्रोथ करती है, क्योंकि अदर देन रेडिकल है तो ब्रांच में से कुछ पार्ट ग्रोथ करेगा और सॉइल में जाके जुड़ जाएगा, जो इनको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। जैसे कि आप देखेंगे क्रॉप रूट किसके अंदर, बनियान ट्री के अंदर। स्टिल्ट रूट किसमें देखेंगे आप, मेज या शुगर केन के अंदर। उसके स्टेम जैसा ये बेस होता है, इसके बेस से कुछ रूट निकलेंगी जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी, किसमें, शुगर केन और मेज में। और बनियान ट्री देखोगे आप, उसमें कुछ प्लांट क्या होंगी, कुछ रूट होंगी जो उसकी ब्रांचेस से निकलेंगी, इनको क्या बोलेंगे हम, प्रॉप रूट, और इनको क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट। ये मॉडिफिकेशन किसके, एडवेंशियस रूट के। मैंने आपको रूट मॉर्फोलॉजी पढ़ा दी है, इसमें अब इसका बचा है रीजन हम इसमें आगे देखेंगे, रूट के रीजन क्या है, रूट टिप के रीजन क्या है। अभी के लिए आप एनसीईआरटी से इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।